हेलो, हाय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल बीपीएमपी पर। आइए, आज की क्लास हमारी आईयूपीएसी की है और चूंकि कल की क्लास हमने जो दी थी तो वो सभी ग्रुपों का इंट्रोडक्शन कराया था। आज हम स्टार्ट करेंगे, एक एक ग्रुप करके उठाएंगे और उनका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जानने का प्रयास करेंगे। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आज एल्केन की। अब देखिए, जैसा कि हमने बताया था कि एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है तो उसको वैसे तो RH से जानते हैं, लेकिन जब इसको बनाते हैं, इसके मेंबर्स निकालते हैं तो CnH2n+2 से निकालते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो N है ये नंबर ऑफ कार्बन है, ये 2n है, 2n जो लगा हुआ है ये H की संख्या है, अर्थात जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन कर देने हैं और प्लस और कर देना है 2। तो इस प्रकार से यदि हम देखिए पहला मेंबर निकालने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहला मेंबर का इसका मेथेन का जो एल्केन का निकलेगा वो होगा C1H2 × 1+2 CH4 निकलेगा। अब देखिए, इसके बाद अगर दूसरा मेंबर हम निकालेंगे तो इसी तरह C2H2 × 2+2 C2H6 होगा। इसी प्रकार से हम निकालते चले जाएंगे तो अगला जो तीसरा मेंबर आएगा वो निकलेगा C3H8 और चौथा मेंबर C4H10 और अगला जो आएगा पांचवा मेंबर जो निकालेंगे तो C5H12। अच्छा हाँ, देखिए एक बात और बताएं हम आपको, अगर आप फार्मूले में नहीं रखना चाहते हैं तो मत रखिए। एक काम करिए, आप जिस नंबर का एल्केन फाइंड करना हो तो उतने कार्बन ले लीजिए और उसका 2 गुना करके 2 और जोड़ दीजिए तो वो हाइड्रोजन हो जाते हैं। इस प्रकार से किसी भी नंबर का एल्केन आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये देखिए रही पहली बात। अब दूसरी बात, इसकी संरचना जानेंगे हम। तो अब जैसे मेथेन है तो मेथेन की संरचना देखिए, ये C है, 4 इसमें हाइड्रोजन है तो ये 4 हाइड्रोजन ऐसे आपके लगा दिए गए। अब देखिए, चूंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि एल्केन जो होता है उसमें सभी सिंगल बॉन्ड होते हैं। एल्केन का मतलब ही होता है सिंगल बॉन्ड। इसमें डबल बॉन्ड आपको कभी नहीं दिखेगा। कौन सा बॉन्ड दिखेगा? सिंगल बॉन्ड। यदि डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिखता है तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये एल्केन नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और चारों को ऐसे ही हम इनको पूरा करा देंगे तो ये इसकी हो जाएगी संरचना। और डायरेक्टली उसको कैसे लिख देते हैं? CH4। आगे इसके बाद जब हम चलेंगे, जैसे C2H6 है तो इसमें देखिए 2 कार्बन आ गए तो 2 कार्बन ऐसे लिख दिए जाते हैं। अब इनकी वैलेंसी पूरी करा दीजिए आप, तो देखिए 4 वैलेंसी इनकी पूरी करानी। तो अब ये 4 वैलेंसी पूरी कर दी गई है तो अब गिनेंगे इसमें 1 2 3 4 5 6, ये देखिए इसमें 6 हाइड्रोजन तो वो ऑटोमेटिक पूरे हो जाते हैं। इस प्रकार से इनकी संरचना बन जाती है। अब इसी को देखिए आप समेट के लिखेंगे, एक साथ लिखना चाहेंगे तो C और कितने H हैं? 3 H हैं तो ये क्या हो जाएगा? CH3 और सिंगल बॉन्ड यहाँ लगा देंगे CH3, ये एथेन हो जाएगा। इसी प्रकार से जो प्रोपेन है आपका, यानी तीसरा मेंबर है तो तीसरे मेंबर को फिर ऐसे लिख देंगे। जरा इसकी संरचना आपको बताते हैं। 1 2 3, इनकी वैलेंसी खोल दीजिए, ये वैलेंसी खुल गई। अब देखिए ये सब क्या है? हाइड्रोजन है, ये आपके हाइड्रोजन हो गए। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3, तो क्या बना ये? CH3। ये क्या बनेगा? CH2 और ये क्या बनेगा? CH3। तो ये देखिए प्रोपेन हो गया। इसी प्रकार से अगर आप ब्यूटेन को करना चाहोगे तो ब्यूटेन भी आपका बन जाएगा। कैसे बनेगा ब्यूटेन? CH3 CH2 CH2 CH3।
अगर आप बात करें पेंटेन की तो पेंटेन भी इसी प्रकार से बन जाएगा CH3 CH2 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 CH3। तो इस प्रकार से हमने देखिए जाना इनकी संरचनाएं कैसे बनाते हैं। अभी देखिएगा एल्केन भी कई प्रकार के होते हैं। ये तो नॉर्मल एल्केन है, इसके बाद आइसो एल्केन आएगा, आइसो के बाद नियो एल्केन आ सकते हैं और इनमें तमाम प्रकार की ब्रांचें हो सकती हैं। तो आइए आगे अब हम शुरू करते हैं। नाम कैसे लिखेंगे IUPAC में। तो सबसे पहले देखिए आपको एक बात जान लेनी होगी कि रसायन विज्ञान में जब IUPAC नाम लिखते हैं तो कार्बन नंबर 1 को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा कार्बन नंबर 1 को मेथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथ। 2 को क्या कहते हैं? तो 2 को एथ कहते हैं। अच्छा, 3 को क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं। 4 को क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। 5 को क्या कहते हैं? पेंट कहते हैं। 6 को क्या कहते हैं? हेक्स कहते हैं इसको। और इसके बाद फिर देखिए आगे 7 को क्या कहते हैं? 7 नंबर को सेप्ट कहते हैं। 8 को क्या कहते हैं? ऑक्ट कहते हैं। और 9 को क्या कहते हैं? नियो कहते हैं। 10 को क्या कहते हैं? डेक कहते हैं। इस प्रकार से ये रसायन विज्ञान की IUPAC की गिनती चलती है। और ये क्या है गिनती? कार्बन की संख्या। तो आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे चलते हैं इसके पश्चात। अब देखिए हम आपको बताते हैं IUPAC नाम। अब नाम लिखने के पहले कुछ रूल्स होते हैं बेटा, तो रूल्स तो समझने पड़ेंगे ना, बिना रूल्स के आप कैसे कर पाओगे, है ना। ठीक है, आइए रूल बता दें। अब देखिए रूल में सबसे जो पहला रूल होता है, तो सबसे पहला रूल जनक श्रृंखला का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ फादर चेन। तो जनक श्रृंखला का क्या करना है? चुनाव। पहला रूल। दूसरा रूल क्या है? अंकन। तीसरा रूल क्या है? नाम लिखना। अब देखिए थोड़ा सा इसको समझिए, आप लोग मेरे साथ आइए, मैं इनको समझाता हूं। ध्यान से देखिए। अब जब हम सबसे पहले जनक श्रृंखला का चुनाव करते हैं तो चुनाव का मतलब ये होता है कि हम लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। अब लंबी श्रृंखला का चुनाव करने के पश्चात अंक प्रदान करेंगे कार्बन को। अंक प्रदान करने के बाद नाम लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए यहां पर, अब अंक प्रदान करने के पहले हमें काउंटिंग करनी होती है। तो कुछ काउंटिंग करने के अपने सब नियम होते हैं, इसके कुछ रूल्स होते हैं कि कैसे करेंगे आप काउंटिंग। ध्यान से देखिए, इसका जो सबसे पहला रूल होता है, तो गिनती आप कहीं से भी करिए, लेकिन वो कंपाउंड का किनारा या सिरा ही होना चाहिए। अर्थात आप किसी किनारे से ही या किसी एक सिरे से ही गिनती करना शुरू करेंगे। बीच से, मध्य से किसी कार्बन को अंक आप नहीं देंगे। ये पहला रूल होता है। अंकन का दूसरा नियम, आप उधर से काउंट करेंगे जिधर से पार्श्व श्रृंखला नजदीक पड़े। देखिए दूसरी बात हो गई, कहां से गिनना है? जहां से पार्श्व श्रृंखला क्या हो? निकट पड़े। इसके पश्चात आगे आपको बढ़ना है। तो तीसरा रूल कहता है कि यदि दो पार्श्व श्रृंखलाएं दो किनारों से समान दूरी पर स्थित हों, तब फिर आप गिनती कहां से गिनेंगे? हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न रहा है आपका। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, यदि दोनों पार्श्व श्रृंखलाएं समान हों, समान का मतलब जैसे दोनों तरफ से समान दूरी पर हैं, इधर से भी 2 में है, उधर से भी 2 में है, ये भी मेथिल है और वो भी मेथिल है, तो चाहे आप जहां से गिन लें कोई फर्क पड़ने वाला
नहीं है। लेकिन यदि एक तरफ 2 पर मेथिल है और एक तरफ 2 पर एथिल है तो फिर गिनती आप वहां से करेंगे जहां से कम कार्बन की पार्श्व श्रृंखला निकट पड़े। तो ये भी ध्यान रखना है कि कम कार्बन वाली पार्श्व श्रृंखला निकट पड़े। इसके बाद हमें यह भी ध्यान रखना है, अगला इसका काउंटिंग का नियम कहता है कि वहां से काउंटिंग करना है, उस किनारे से काउंटिंग करना है जिधर से ज्यादा पार्श्व श्रृंखलाएं निकट पड़े। हाँ, ये भी ध्यान रखना है। ये भी ध्यान रखना है कि जहां से ज्यादा या अधिक पार्श्व श्रृंखलाएं हमको मिले। तो ये थे देखिए अंकन के रूल और नियम। इसके पश्चात अंकन का एक जो सबसे बड़ा नियम है, ध्यान रखिएगा, वो ये है कि आप चल तो सकते हैं बेटा, जा तो सकते हैं आगे की ओर, मुड़ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, मुड़ सकते हैं, लेकिन याद रहे कभी आप बैक होकर के पीछे नहीं आ सकते। मतलब कहने का मेरे ये, यहाँ आप समझें जैसे कोई पार्श्व श्रृंखला है तो आप यूं जा सकते हैं, जैसे ये पार्श्व श्रृंखला आपकी बनी हुई है और इस पार्श्व श्रृंखला में आपको आगे गति करना है तो याद रहे कहीं से भी शुरू किया आपने, जैसे यहाँ से चले यहाँ पहुँचे तो यहाँ अगर पहुँच गए तो लौट करके यहाँ नहीं आ सकते, या फिर सीधे निकल गए यहाँ चले गए तो फिर अब लौट के इसमें नहीं आ सकते, ये कहने का मतलब है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। आइए अब हम आपको बताते हैं नाम कैसे लिखते हैं। तो नाम लिखने के अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही तरीके हैं। अब वो कौन कौन सा तरीका है देखिए हम आपको बताते हैं। तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले पार्श्व चयन का नाम लिखेंगे या पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखेंगे, उसके बाद जनक श्रृंखला का नाम लिखेंगे। किसका नाम लिखेंगे? जनक श्रृंखला का नाम लिखेंगे। पार्श्व चयन क्या है बेटा? जो गिनती गिनते समय, कार्बन को अंक प्रदान करते समय जो कार्बन रह जाता है, छूट जाता है, अर्थात उसे नंबर नहीं मिलता है, तो उसे क्या कहते हैं? पार्श्व श्रृंखला कहते हैं। और जो गिनती में आ जाता है उसे क्या कहते हैं? जनक श्रृंखला कहते हैं। राइट, ठीक है। तो पहले किसका नाम लिखेंगे? पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखेंगे, फिर किसका नाम लिखेंगे? जनक श्रृंखला का नाम लिखेंगे। आइए अब हम आपको ले चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। तो इसको आप लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम आपको आगे ले चलते हैं। आइए अब देखिए, अब हम लेते हैं एग्जाम्पल। अब जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, अब देखिए सीधा सा एग्जाम्पल हमने लिया। अब इसका नाम लिखना है तो 2 ही किनारे हैं, सीधी है, नॉर्मल श्रृंखला है। आप कहीं से नाम 1 2 3 4 5, सीधी सी बात है। अब नाम लिखने के लिए क्या करते हैं? नंबर ऑफ कार्बन में एन जोड़ देते हैं, सीधी सी बात है। क्या करते हैं? नंबर ऑफ कार्बन में एन जोड़ देते हैं, अर्थात जितने कार्बन होते हैं उसमें लेकर के लास्ट में एन जोड़ेंगे। तो कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। तो 5 को क्या कहते हैं? अभी हमने बताया था, पेंट कहते हैं। क्या जोड़ेंगे? एन जोड़ेंगे। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? पेंटेन। क्या इसका नाम हो गया? पेंटेन हो गया बेटा। अब चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। अगला एग्जाम्पल, अब देखिए ये आ गया। अब देखिए इसमें 3 किनारे हो गए, 3 साइड्स हो गई। अब आप गिनती गिनेंगे तो 1 2 3 4, अगर यहां से गिनते हैं तो 2 पे चैन मिल रही है, यहां से गिनेंगे तो 3 पे चैन मिल रही है। तो बेहतर कौन है? अभी रूल में बताया था मैंने, जिधर से नजदीक पार्श्व श्रृंखला मिले। तो 1 2 3 4, तो ये फादर चैन कितनी हो गई? जनक श्रृंखला कितनी हो गई? 4। और पार्श्व श्रृंखला में 1 कार्बन है। तो याद रहे पार्श्व श्रृंखला में इल जोड़ देते हैं, नंबर ऑफ कार्बन पर क्या जोड़ देते हैं? इल जोड़ देते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल। कहां पे है? 2 पे है, तो लिखेंगे 2 मेथिल। और क्या है? ब्यूटेन। ये देखिए इस प्रकार से। अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे। अब देखिए अगला एग्जाम्पल। अब अगले एग्जाम्पल में देखिए 1 2 1 2,
दो में इधर भी चैन है और दो में इधर भी चैन है, लेकिन याद रहे यहाँ एथिल मतलब 2 कार्बन है, यहाँ मेथिल मतलब 1 कार्बन है। तो कहाँ से गिनेंगे? जहाँ से कम कार्बन की चैन नजदीक मिले, राइट। तो कहाँ से 1 2 3 4 5। तो देखिए 2 में क्या है? मेथिल है, 4 में क्या है? एथिल है। तो इसको कैसे लिखेंगे? अल्फाबेट का ध्यान रखेंगे। एथिल चूंकि ई से शुरू होता है, अल्फाबेट में ई पहले आता है। मेथिल एम से शुरू होता है, अल्फाबेट में बाद में आता है। इसलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? 4 एथिल। क्या लिखेंगे? 4 एथिल, 2 मेथिल। और कितने कार्बन टोटल? 5। तो क्या कहेंगे उसे? पेंटेन कहेंगे, राइट। समझ में आया कि नहीं आया है? अब देखिए आगे चलते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम। अब देखिए वही सीक्वेंस, वही पूरा सिस्टम, लेकिन दोनों जगह मेथिल मेथिल आया, CH3 CH3 दोनों एक ही। तो गिनती आप कहीं से भी कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि समान दूरी पर है, समान श्रृंखला है, समान कार्बन है। तो 1 2 3 4 5। अब याद रहे, जब कोई चीज बार बार आए, जैसे मेथिल 2 बार आया है, तो इसको बार बार मेथिल मेथिल न लिख करके समान चीज के लिए 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा लगाते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 में मेथिल, 4 में मेथिल। तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे? 2 4 डाई मेथिल। और कितने कार्बन? 5। जनक श्रृंखला में तो क्या लिख देंगे? पेंटेन, राइट। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा ठीक है, चलिए मैं आगे ले चलता हूं आपको इसके बाद। आइए अब मैं आपको ले चलता हूं कुछ ऐसी चीजों पर जिन पे कार्बन आपको नहीं दिखेंगे, केवल चित्र दिखेंगे। तो आइए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले देखिए इसका नाम क्या होगा IUPAC में। तो याद रहे, मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं इसके पहले ये कह दूं इसका नाम IUPAC में क्या होगा, तो याद रहे एक डंडी दिख रही ना, सिंगल बॉन्ड है, और इसके जितने किनारे हैं ना वो कार्बन होते हैं। तो इसमें कितने कार्बन? 2 कार्बन। कौन कौन सा? 1 और 2। तो सीधा सा इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेन। क्या नाम हो गया इसका? एथेन। अच्छा याद रहे, अगर हम इसको यूं घुमा देते तो इसका नाम क्या हो जाता? याद रहे सब सिंगल डंडियां हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड है बेटा। अब इसमें कार्बन कितने हैं? गिन लीजिए, 1 2 3 4। इसको N भी कह सकते हैं आप। तो ये क्या हो गया? 4 है ना, तो इसका सीधा सा नाम क्या हो गया? ब्यूटेन। आगे बढ़िए, अगर ये कंडीशन कहीं सर्किल का रूप धारण कर ले, जैसे ट्राइंगल बना दें, ये ट्राइंगल बना, त्रिभुज बना, अब इसका IUPAC नाम क्या होगा? भैया बाप रे बाप, इसमें तो कार्बन दिख ही नहीं रहे, ना हाइड्रोजन दिख रहे और सर्किल भी है, अब इसका नाम कैसे लिखें? परेशान मत होइए, बहुत आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें कार्नर देख लिया करिए आप, जितने कार्नर हो, जैसे 1 2 3, तो जितने कार्नर होते हैं वो कार्बन ही होते हैं। तो टोटल कितने कार्बन हो गए? 3। सब में सिंगल है ना, कोई डबल ट्रिपल तो नहीं दिख रहा ना? ठीक है, ओके। तो सीधा सा क्या बन गया? ये प्रोपेन। बस एक काम करना है, जब ये सर्किल का रूप धारण कर ले और ये व्यवस्थाएं बंद हो जाएं तो साइक्लो और जोड़ दें, बस क्लोज कर दें। तो क्लोज को साइक्लो कहते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो प्रोपेन। लीजिए कितना आसान था, बहुत आसान। चलिए अगला आपसे पूछता हूं, बताइए जरा इसका नाम क्या होगा? हाँ आप बताइए। अच्छा, हाँ तो ठीक है, 1 2 3 4 कार्बन है, सब सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूटेन तो ऐसे भी हो जाता, बट बंद हो गया है तो साइक्लोब्यूटेन हो जाए। क्या हो जाएगा? साइक्लो ब्यूटेन। समझ में आया? अच्छा कोई बात। अच्छा चलो अगर ऐसा कर दें हम तब, अब बताइए। हाँ, अच्छा बिल्कुल करेक्ट जवाब। 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सेन हो गया। चूंकि बंद है तो क्या लगा दोगे? साइक्लो। तो नाम क्या हो गया? साइक्लो
हेक्सेन, राइट? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, वेरी गुड, बहुत समझदार हैं आप लोग, बहुत आसानी से समझ लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये आज की क्लास इतनी रही और इसको समझिएगा। जहाँ कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट पूछ लीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो पर अपने नाम की, मदन सिंह के नाम की IUPAC बताऊंगा। आपको ताज्जुब लगेगा कि क्या नाम की भी IUPAC हो सकती है। दैट्स ऑल।